नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का जो आकार है वो निश्चित रूप से पूर्णतः आयताकार है। एक एनालिटिकल स्वभाव आपका जीवन में रहने वाला है, आपकी हथेली का आकार बता रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इसका आकार यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। और करियर के मामले में अगर देखा जाए तो हथेली का आकार बता रहा है ज़्यादातर कार्य आपका मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा। जो करियर रहेगा उसमें मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, शारीरिक मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, मस्तिष्क से कार्य आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार का करियर आपका जीवन में ज़्यादा फलदायी रहेगा। वो चुनना आपके ऊपर बात है, आप किस प्रकार का करियर चुनते हैं, लेकिन करियर वो ज़्यादा फलादेश देगा जो मस्तिष्क से कार्य करने वाला हो, जिसमें दौड़ा धूपी का काम कम हो, शारीरिक मेहनत कम हो। यही चीज़ आपकी मस्तिष्क की रेखा भी यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है कि बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्रिएटिविटी अच्छी रहने वाली है जीवन काल में, और इसका फायदा आपको आने वाले समय में ज़्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं एक विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है, हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाते रहेंगे और प्रैक्टिकल रूप से इस धरातल पर उतारने की उनको कोशिश करेंगे। और जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे निश्चित ही उस क्षेत्र में अपनी बुद्धि का, अपने चातुर्य का, अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। हो सकता है इसकी संभावना ज़्यादा है जीवन काल में यात्राओं का आपको मौके मिलें, और वो भी लंबी और हवाई यात्राओं का मौके मिलने की संभावना ज़्यादा है। जाना न जाना आपका काम है, लेकिन ऐसी मस्तिष्क की रेखा जो है इन यात्राओं को भी बताती है। दूसरी अगर यहाँ पे चीज़ हम देखते हैं तो आपका जो मणिबंध का क्षेत्र है, इसमें पहली रेखा आपकी इस तरह से है, सुंदर है, अच्छी है, आने वाले समय के लिए सूचना दे रही है कि स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में जीवन काल के 33वें वर्ष से बेहतरीन स्थिति आ रही है और जीवन काल के 36वें वर्ष से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्थिति आ जाएगी। लेकिन आपका रूटीन, आपका खान पान अगर गलत दिशा की तरफ चला गया तो पेट के रोग, हृदय के रोग ये जन्म ले सकते हैं और मानसिक तनाव की इस प्रकार की स्थितियां भी जन्म ले लेंगी। तो कहीं ना कहीं अपने खान पान का, अपना रूटीन का आपको ज़्यादा ध्यान जीवन में देना पड़ेगा। ये रेखा तंदुरुस्ती की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा बहुत सुंदर है, अच्छी है, और ये बता रही है कि जीवन काल में अगर खान पान का आपने विशेष ध्यान दिया, मानी कहीं भी कुछ खाते चले गए, तला हुआ, भुना हुआ, इस प्रकार का जो सूट नहीं करता हो वो चीज़ें ज़्यादा खाना, नशे वाली चीज़ें खाना, अगर ये कर दिया तो जीवन में तब ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा जीवन में सुधार होगा, स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए आने वाले समय में ये रेखा आपकी फल देगी। ये है आपकी संपत्ति की रेखा, आपकी धन की रेखा, आपकी भाग्य की रेखा। ये रेखा जो है इस रेखा से संबंध रखती है और ये रेखा आपके जीवन में अभी उभरी नहीं है, केवल आभास करा रही है। और
जब ये रेखा उभरेगी और लगभग लगभग इस रेखा का जो ये उदयमान स्थिति में है, ये रेखा 7 वर्षों में पुष्ट अवस्था में आ जाएगी। निश्चित रूप से 33वें वर्ष से कहीं ना कहीं करियर के मामले में, धन के मामले में उछाल पाएंगे। ये आपकी हथेली बता रही है धन और संपत्ति के मामले में, करियर के मामले में जो है अच्छा रहने वाला है। लेकिन अभी उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ा सा जो है कहते हैं इसको संघर्ष रह सकता है, स्टेबिलिटी शायद पूरी ना आ जाए। लेकिन 33वें वर्ष से कहीं ना कहीं करियर के मामले में पूर्ण स्टेबिलिटी आने की पूरी संभावना दिखा रहा है, धन और करियर के मामले में। वहीं संपत्ति की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, शुद्ध है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, तीसरी रेखा भी आपकी उदयमान स्थिति में है, पूरी नहीं हुई है, उदयमान स्थिति में है। और उदयमान स्थिति वाली रेखाएं 7वें वर्ष या 9वें वर्ष में अपना फल देती है, पूर्ण हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं 33वें वर्ष नहीं तो 35वें वर्ष के बाद ये सुख की रेखा आपके स्वास्थ्य, आपके धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख भी प्रदान करेंगी। अत्यंत श्रेष्ठ रेखा। आपकी हथेली में एक जो है बलवती होती हुई रेखा भी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सम्राट की रेखा। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह से पूर्ण हो जाएंगी और ये चौथी रेखा भी बलिष्ठ दिखने बैठ जाएगी, तो आपको जीवन में करियर के मामले में उन्नत शिखर पर ये पहुंचा देगी। और वो समय रहेगा लगभग 36वां वर्ष। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए आपको अपने जो इष्ट देव हैं, आपके तत्व के अनुसार आपके जो इष्ट ग्रह हैं उनकी जो है पूर्ण शरणागति जाना है, पूर्ण समर्पण उनका जाना है। जब ये चारों रेखाएं मणिबंध की स्पष्ट और सुंदर हो जाएंगी, जैसे मैंने रेखाएं खींची हैं इस प्रकार से गाढ़ी हो जाएंगी, कोई रेखा इसको काटेगी नहीं, कोई ये बीच में छूटेगी नहीं, या इसमें कोई दाग धब्बा ना पड़ा हो, तो ये रेखाएं फलत्व स्थिति में आ जाएंगी और आपको उन्नत शिखर पर ये पहुंचा देगी, सम्राट योग बना देगी। यानी राज मुद्रिका आपके पास होगी। उस समय आपके पास अधिकार होगा, करियर के मामले में उन्नत शिखर, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेगा। इस प्रकार की अधिकार आ जाएंगे, बड़ी बड़ी पदवी को हासिल करेंगे, उन्नत शिखर पर रहेंगे। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन अभी नहीं, या तो 7वें वर्ष के बाद, या तो 9वें वर्ष के बाद, या तो 33वें वर्ष से, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं 33वें वर्ष से ही फलादेश स्थिति में आ रही है, या तो 36वें वर्ष से। ये 2 वर्ष आपके लिए जो है जीवन के बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं करियर और धन के मामले में। आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। 2 आचार्य बैठते हैं, ये प्रथम है। और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्राचार्य जी है, ये दैत्यों के गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। लेकिन ये दैत्यों के गुरु जरूर हैं, ये देवताओं के हैं, ये दैत्यों के हैं, लेकिन ये क्या है, भगवान शंकर के शिष्य हैं। और हमारे जीवन में जो तमाम प्रकार के सुख हैं, जो चमक है, जो ऐश्वर्य है, वो यही देते हैं। ये केवल ज्ञान देते हैं, ये जो है चीज़ों में मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं, बेहतर करते हैं, समाज में पहचान बनाते हैं। लेकिन सुख सुविधाएं यही ग्रह देता है। अब ये देखेंगे कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ झुके हुए हैं हल्के तरीके से, और यहाँ पे पूर्ण रूप से उठे हुए हैं। एक नुकीले की तरफ जो है उठाव इनका आ रहा है।
जितना ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकते हैं उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की, शादी होने की जो संभावना है उसको ये बढ़ाते हैं। यहाँ पे 26 से लेके और 30वें वर्ष तक, 28वें वर्ष तक प्रबल योग हैं। अगर इन 2 वर्षों में नहीं हो पाई किसी कारण से, किसी परिस्थिति से शादी, तो 30वें वर्ष तक निश्चित रूप से शादी हो जाएगी। वैसे तो 26वें वर्ष हो जाएगी, नहीं तो 27 या 28वें वर्ष तक शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। 30 तक नहीं जाएगा मामला। लेकिन नहीं भी हुआ तो भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। फिर 30वें वर्ष तक शादी अवश्य हो जाएगी, ये यहाँ पे बता रहा है। हाँ, ये उठा हुआ है, अच्छे भोजन की चाह ज़्यादा रहेगी, भोजन प्रिय व्यक्तित्व ज़्यादा रहने वाला है, या हो सकता है हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये उठा हुआ है। और साथ में ईगो प्रॉब्लम देगा, उससे थोड़ा बच के रहना है आपको। बाकी चीज़ें ये अच्छी कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है। अब शादी के बाद जीवन कैसा होगा ये देखना हमारा काम है। देखिएगा, सिंपल तरीके से देखिएगा। ग्रह नक्षत्र तो बहुत अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है तो शादी के बाद का जीवन अपने आप अच्छा होता है। मंगल सुंदर है तो शादी के बाद का जीवन अच्छा होता है। और बृहस्पति ठीक है तो भी अच्छा होता है, कोई बुराई नहीं है। ग्रह ठीक हैं, दूसरी तरीके से देखें तो ये भाग्य स्थान है हमारा। इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचिएगा। इसके बाद मस्तिष्क रेखा अगर सुंदर हो, स्पष्ट हो जैसी आपकी है, तो ये माना जाता है और ये प्रैक्टिकल रूप से होता है कि आप दोनों की जो विचारधारा है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, मैच कर जाती है। और ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य जीवन है वो उत्तम अवस्था में ऐसे लोगों का जाता है। इसके बाद जीवन की जो रेखा है, इस रेखा के बाद वो स्पष्ट रूप में हो जैसे आपकी है, यहाँ तक स्पष्ट रूप में है। इसका मतलब है आप लोग अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा लीड करेंगे, सुंदर है, अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे जो है हेल्थ के बारे में हमने देखा, करियर के बारे में हमने देखा, शादी के बारे में हमने देखा। अब चीज़ों को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं क्या हथेली में है। देखिएगा यहाँ पे ये आपकी जो है बृहस्पति है। बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है पूरी तरह से, और शनि की तरफ, शनि की उंगली की तरफ धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति विश्वास रहेगा, समर्पण की भावना रहेगी, और प्रतिकूल से प्रतिकूल क्यों ना परिस्थितियां आ जाएं तो भी निश्चित रूप से वो विश्वास डगमगाएगा नहीं। कहीं ना कहीं दिल के एक खूबसूरत कोने में दयालुता बनी रहेगी, निष्ठुरता, क्रूरता जीवन पर्यंत आपको नहीं छू पाएगी। ये आपकी हथेली का गुरु पर्वत की कृपा के कारण ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरी बात अगर देखें, हथेली का जो ऊपरी हिस्सा है वो एकदम नुकीला है, बिल्कुल इतना शार्प है, बहुत ज़्यादा नुकीला है। आपके अंदर अध्यात्म की रुचि बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जैसे बड़े बड़े साधक होते हैं, संत होते हैं, पहुँचे हुए महात्मा होते हैं ना, उस तरह के अध्यात्म को पाना आपकी रुचि रहेगी उस प्रकार की। और कहीं ना कहीं जीवन के एक मोड़ पर आप उस अध्यात्म को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, पूरी तरह से उस अध्यात्म में डूब जाएंगे, और ये बड़ा फायदा देने वाला आपको होगा आने वाले समय में, चाहे वो वृद्धावस्था में हो, लेकिन होगा, क्योंकि बृहस्पति के जो है प्राकृतिक गुण आपके अंदर है। शनि एक चीज बता रहा है, शनि की उंगली एक बात बता रही है, और इस चीज को याद रखिएगा।
आपकी शनि की उंगली, भाग्य स्थान की उंगली पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है बहुत ज़्यादा, और ये सूर्य की तरफ झुकाई दे रही है। ये गलत है, ये नेगेटिव है। जीवन में आपको कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? सहजता से, सरलता से कुछ नहीं मिलेगा। छोटी सी मेहनत करने पर किसी व्यक्ति को तुरंत मिल जाता, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम छुपा हुआ होगा, और उसी के कारण जीवन में आपको जो है प्रगति मिलेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी शनि के कारण। और कई बार दौड़ा धूपी का इसके लिए काम भी करना पड़ सकता है। संघर्ष भी जो है ज़्यादा रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ज़्यादा फायदा होगा। ये भी है क्योंकि बौद्धिक स्तर शार्प है आपका, और आगे और भी अच्छा होगा। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, ये बना रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव। यहाँ पे अगर देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य के प्राकृतिक गुण आपके अंदर रहेंगे, चाहे कितने भी बड़े पद पे, प्रतिष्ठा पे आप पहुंच गए, चाहे आपके कार्यों को कितना भी ज़्यादा विस्तार मिल गया, चाहे यश की प्राप्ति कितनी भी हो गई, फिर भी जीवन पर्यंत यश की प्राप्ति करने की चाह बढ़ती जाएगी। अपने क्षेत्र में नेम फेम पाने की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र गति से रहेगी, और कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रहेगी। और ये उंगली यहाँ पे देखें, बृहस्पति की उंगली से जो है कहीं ना कहीं बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। यशस्वी भी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, नेम फेम पाने वाले व्यक्ति भी होंगे अगर अच्छे कर्म कर लिए तो, मेहनत ज़्यादा कर लिए थे। शनि के कारण मेहनत ज़्यादा है। सफल होंगे, सफलता के स्तर को छुएंगे। हिम्मती स्वभाव रहेगा, गिरकर उठने की क्षमता, जीवन में रिस्क लेने की क्षमता रहेगी, जीवन में जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी, और इन्हीं गुणों के कारण आप सर्वश्रेष्ठ स्थिति को हासिल करेंगे। लेकिन सिर्फ यही है, एक ही चीज़ ध्यान रखना है, एक ही मंत्र ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम जीवन में करना है, तब जाके सफलता है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, और इसकी तरफ धन कमाने की ललक भी ज़्यादा रहेगी। और आने वाले समय में जिस तरह से ये चिपकी हुई है, आपके अंडर में कार्य करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रह सकती है, इसकी संभावना को ये बता रहा है। पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स, मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जो है कमी का ये द्योतक है, लेकिन चिपकी है। अंडर में काम करने वालों की संख्या रहेगी तो उस चीज़ को ये लोग ठीक कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप थोड़ा सा, ये फोटो है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे जो है दूसरी फोटो भी मैंने देखी, ये बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में यहाँ पे पूरा गैप दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखेगा, या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो धन के महत्व को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। इन चीज़ों को ये दिखा रहा है। हाँ, उसके बाद ठीक है, 36वें वर्ष से तो बहुत अच्छा है, और वही आपकी जो है करियर और धन की रेखा भी बता रही है, वही आपकी जो है संपत्ति की रेखा भी बता रही है, वही आपकी सुख की रेखा भी बता रही है। ठीक है, अंगूठा आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, और कहीं ना कहीं
अपनी बात रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, ऐसा भी व्यक्तित्व है लॉजिकल तरीके से। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं देखें इस प्रकार से 3 रेखाएं हैं। आने वाला समय थोड़ा भावुक किस्म का रह सकता है, इसकी ओर जो है इशारा कर रहा है, ये अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर देखें हम, ये आपकी हृदय की लकीर है और कहीं ना कहीं बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस प्रकार से जो है ये बनी हुई दिखाई दे रही है। एक तो भावनाओं के वशीभूत होकर के, या किसी पे बहुत ज़्यादा दया आ गया, किसी की बातों में आ गए और अपना पैसा फंसा लिया, ये चीज़ मत करिएगा। आप पैसा फंसाएंगे, आपका पैसा वापस आना जीवन में मुश्किल होगा। मना कोई नहीं करेगा, लेकिन टहलाता जाएगा, कल दूंगा, मेरा वहाँ से पैसा आना है इतना, इसमें से मैं दूंगा, फिर वो खर्च हो गया था, इतने बड़ी हो गई थी, अब मैं इस महीने दूंगा। मानी पैसा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धन फंसाने की कोशिश न करें। धन के मामले में जीवन में थोड़ा सजग रहें, बेवजह का धन न फंसाएं। वो फंस के वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके कारण विशेषकर अपने जो करीबी रिश्ते में होंगे, वो रिश्तों में भी जो है कहीं ना कहीं कड़वाहट आ सकती है, पैसों के कारण, धन के कारण। तो इस चीज़ का आप जीवन में ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, ये बृहस्पति को टच कर रही है, सुबह उठते ही 3 चीज़ें में ध्यान सबसे पहले जाएगा। एक तो पैसों पे जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाए, मैनेज कैसे किया जाए, किस प्रकार से पैसे अर्जन किया जाए, जुटाया किस प्रकार से जाए, इसमें सबसे पहले उठते ही ध्यान जाएगा। अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन कैसे रखा जाए, अपनी को सज संवर कर दूसरों से अलग हट के कैसे दिखा जाए, एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व, इसकी तरफ ध्यान जाएगा। और कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा, कार्यों का विस्तार या जो भी है चीज़ें, उनकी तरफ ध्यान जाएगा आपका। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा, अब मस्तिष्क रेखा पूरी यहाँ तक है, सुंदर है, बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ है, एक विवेकवान व्यक्तित्व भी है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व भी है। लेकिन वर्तमान में कई रेखाएं इसको काट रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जंजीरनुमा भी जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में थोड़ा हथेली में पैसा टिकना मुश्किल रहेगा कुछ समय तक, और थोड़ी सी जो है मानसिक रूप से भी संघर्ष की संभावना दिखाई दे रही है, संघर्ष रह सकता है। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है, और हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये रेखा पूरी तरह से यूँ जा रही है, फिर एक रेखा इस पे मिल रही है, फिर यूँ जा रही है, फिर एक रेखा मिल रही है, छूट नहीं रही है। कहीं ना कहीं जो है 65 से 70 के बीच में हो सकता है व्यक्ति पूरी तरह से अध्यात्म की दुनिया में कदम रख ले, इस प्रकार की चीज़ें दे। हाँ, गृहस्थी में रहेगा, अपने कार्य धंधा चलाता रहेगा, लेकिन मोह माया उस प्रकार की नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं अध्यात्म में जो है पूरा कदम रख लेंगे, और जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करेंगे, कर्मों का शुद्धिकरण जिसको कहते हैं। अब यहाँ तक देखिएगा, पूरी अभी जो है रेखाएं काट रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं, ये जीवन में तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति को जन्म देती हैं। व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है, वो प्रयास में विलंबता आती है, प्रयास पूर्ण एक ही बार में सफल होने में मुश्किलें आती हैं, कार्यों में अड़चन को देता है, जिसके कारण तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है। ठीक है ना, जो वायरल चीज़ें हैं, जो मौसमी बीमारियां हैं, जो थकान संबंधी बीमारियां हैं, वो चीज़ें जन्म ले लेती हैं। और ये मंगल का हिस्सा भी इस तरह से जो है रेखाओं से पटा पड़ा हो, तो कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति जन्म लेती है,
और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग को देता है, मानी आँखों में नजरें कम होने बैठ जाती है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कुछ जातकों की हथेली में जब इस प्रकार से होती है तो ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, उक्त रक्तचाप जिसे कहते हैं। या कई लोग शरीर में कंपन की समस्या को ये दिखाता है। कई लोगों की शारीरिक ताकत को ये कम करने का काम करता है। कई लोगों के शरीर के जो जोड़ हैं वो काम ज़्यादा नहीं कर पाते। इस तरह की चीज़ें ये देता है और कभी कभी ये कॉन्फिडेंस लेवल को भी गिराता है। इसका मैं एक सुंदर उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं आपकी जो है ग्रहों की तरफ। सब कुछ देख लिया हमने, ग्रह देखते हैं। देखिएगा इसके नीचे का ये शुक्र का पर्वत है और यहाँ पे सुंदर रूप से उभरा हुआ है, सुंदर भी है, पुष्ट भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी सुंदर होगी। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी धीरे धीरे जो है अपना प्रगाढ़ रूप ले रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, अट्रैक्शन रहना उस चीज़ों का, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये जिस प्रकार से सुंदर और अच्छी अवस्था में है, जैसे ही आपके करियर और धन की रेखा या तो पूरी लुत्फ हो, इसका आभास भी ना हो या स्पष्ट हो, तो ये अत्यंत शुभ फल देगा। निश्चित तौर पे उस समय आपके पास ग्लैमर अपने आप आता जाएगा, एकदम ही चमक बढ़ाएगा, ये नाम और यश होगा आपका, चकाचौंध रहेंगे, ये बात निश्चित है। 10 आदमी चल रहे हों तो अलग से दिखेंगे, लग्जरियस चीज़ों का स्वाद लेते हुए दिखेंगे और सुखों में वृद्धि करेगा। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, सुखों में ये आने वाले समय में वृद्धि करेगा। जहाँ परिवार के लिए आप अच्छे रहेंगे, सुख देंगे, उनका सुख भोगेंगे, वहीं जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो खत्म होने बैठ जाएगी। कहीं ना कहीं नाम होगा, यश होगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। शुक्र आपके अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, मानी शुक्राचार्य की बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर है, उतनी ज़्यादा बृहस्पति की भी नहीं है जितनी शुक्राचार्य की है। अभी यहाँ पे अगर आप लेंस से देखें या धीरे से देखें तो बहुत सारी रेखाओं का जाल है। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं इतने डीपली सोच रहे हैं कि चिंता का भाव भी जागृत हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे, परिश्रम करने पर भी अभी उसमें पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाई है। लेकिन प्रयास जारी रखें, मेहनत जारी रखें, आने वाला समय आपका है। इसके बारे में हमने बता दिया। हाँ, उच्च मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। जहाँ पराक्रम आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा, वहीं एनर्जेटिक स्वभाव भी आपका रहने वाला है। जिससे मिलेंगे वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। इस तरह का जो है आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। इसके बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा सा बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बृहस्पति एकदम अपने अच्छे भाव में आ जाते हैं, अभी नहीं है, यहाँ पे एकदम नुकीले से उठे हुए हैं, इसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ अवस्था में होता है। ऐसे में करियर के मामले में शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम करने की सोच रहा हो या कार्य कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा कामयाबी या बहुत ज़्यादा सफलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। अगर उन चीज़ों में सफलता चाहिए, करियर में सफलता चाहिए, जीवन में जो है प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए और किसी प्रकार का कोई रोग नहीं चाहिए, तो इसकी उपासना बहुत ज़रूरी है।
ये तो मैं उपाय दे दूंगा आपको। आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से आ रही है, अत्यंत श्रेष्ठ रेखा, बृहस्पति के प्रभाव लिए हुए है और सूर्य पे जा रही है। जब सूर्य ऊर्जा प्रदान करने बैठ जाएंगे, सूर्य अभी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहेगा, तो यकीन मानिएगा समाज में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा, उनके साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। जो अत्यधिक समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको दुनिया जानती है, और फिर आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में सर्वोपरि अवस्था में आ जाएगा। इस तरह का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में, अभी बहुत ज़्यादा समय है, आने वाले समय में निश्चित रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से इनकम आपकी जीवन में आएगी। अभी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सुबह उठने में थोड़ा आलस्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब चारपाई छोड़ देते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य नहीं आता है। थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व भी दे रहा है ये, लेकिन कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं दे देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करते हैं जिसके कारण थोड़ा सा तनाव की स्थिति आ जाती है। कभी कभी ऐसे में व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुशियों में कमी आने बैठ जाती है, और नौकरी का ये मालिक है। ऐसी स्थिति में नौकरी में कहीं ना कहीं विलंब, कहीं ना कहीं छोटी मोटी तनाव, और पूरी जो ग्रोथ है उसमें ये अड़चने देता है। सूर्य लाइन जारी है, काट रहे हैं, फिर जारी है, इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं इसको अभेदन कर रही हैं, और ये ऊर्जा विहीन है। सबसे पहले जब हथेली में इस प्रकार की सूर्य पे चिन्ह हो तो व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जे लेने से बचना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो जिस कार्य के लिए कर्जा लेते हैं उसी कार्य में उस पैसों को लगाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति कर्जे के दबदबे में फंस जाता है और फिर उस कर्जे से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब सूर्य में इस प्रकार से दूषित रेखाएं हों, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, तो आप कितनी भी प्रयास करें आपके प्रयास ज़्यादातर विफल होते हैं। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें एकदम निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति होने पर अगर आप व्यापार की तरफ जाएं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति आने पर आप अगर नौकरी करते हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। आपका सफलता का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं निम्न रहता है। आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं रहती है, और आपकी जो पहचान है, एक ब्रांड है, वो उस प्रकार से नहीं उभर पाता है। जो यश मिलना चाहिए कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। और शारीरिक सेहत है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सूर्य क्रिया बहुत लाभदायक होती है, और हर व्यक्ति को सूर्य क्रिया ऐसी दशा में करना चाहिए। अगर बुध देखें हम, बुध आपका अच्छे स्थिति में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है मध्यम भाव में बैठ गया है। वाणी की शक्ति जो बिल्कुल आकर्षित करने वाली होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी ये कमी देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम प्रखर होने चाहिए थे, उसमें ये थोड़ा मध्यमता देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो वो मध्यम स्थिति में जाता है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा ठीक है वैसे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे हल्का बैठने की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा जो है व्यक्ति को इमोशनली परेशान करता है, कहीं ना कहीं कार्यों में मन नहीं लगता है।
कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें ये गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण शारीरिक समस्याएं या मानसिक चिंता वाली समस्याएं जन्म लेती हैं। और कई बार ऐसी स्थिति में नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। आगे चीज़ें बहुत अच्छी रहें, अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो, नाम और यश हो, स्वास्थ्य में सुधार रहे और हर सुखों का व्यक्ति भोग करे, और जो सम्राट योग बन रहा है वो फलित अवस्था में जीवन में आए, तो रूटीन बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये रूटीन बदलने वाली साथ में पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के उपाय होने चाहिए, वो मैं आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, दिए हुए समय तक करिएगा, एक जादुई रूप से जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।